नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल कल की अवतार में, जहां पे हम युग परिवर्तन, कल की अवतार और सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि मतलब कलयुग जो है वो 4 लाख साल का जो मानते हैं, उनके पास प्रमाण भी है, वो ऐसा बोलते हैं। चलो हम भी देख लेते हैं उनके प्रमाण जो है वो सत्य है या असत्य है। तो चलिए, और ये मैं आपको बताऊंगा, हमारे ग्रंथों के हिसाब से ही बताऊंगा, ठीक है, कि कलयुग एक्चुअली में 4,32,000 साल का है या फिर सिर्फ 5,000 साल का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, बाय द वे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो समझना है आपको, तो ये समझने के लिए ना थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो थोड़ा सा पीछे लेके भी आप लोग देख सकते हो। मैं आपको बताने से पहले ही बताना चाहूँगा, मतलब चालू करने से पहले बताना चाहूँगा वीडियो। तो ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भगवद गीता में। तो भगवद गीता में ऐसा लिखा है कि 12,000 दिव्य वर्ष में जब होंगे तब कलयुग का अंत होगा। तो अभी देखो 12,000 दिव्य वर्ष मतलब क्या है ना, अभी ऐसा हिसाब लगाया लोगों ने कि दिव्य का अर्थ जो है वो उन्होंने देवता मान लिया है। दिव्य का अर्थ जो है वो देवता मान लिया है, जिन्होंने भी रिसर्च किया था कलयुग के ऊपर, ठीक है। ये तो बात आपको क्लियर हो गई, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में इसका एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा। लेकिन अभी बता देता हूँ कि 4,32,000 का आंकड़ा आया तो आया कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने समझ रखा था दिव्य शब्द का अर्थ जो है वो देवता है, और वो समझने में कोई गलती तो नहीं है, वैसे तो हमें भी नहीं लगा कि कोई गलती है। और उन्होंने क्या किया, जो देवताओं के वर्ष है, ठीक है, मतलब कि 12,000 दिव्य वर्ष, उनको मानव के एक वर्ष अर्थात 360 से मल्टीप्लाई किया, और तब उनको मिला 4,32,000 साल। आप भी ये करके देख सकते हो कि कैलकुलेटर लेके, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो कि 12,000 गुना 360, तो आपको क्या मिलेगा, 4,32,000 साल। लेकिन ये जो है वो उन्होंने अपने हिसाब से हिसाब लगा के किया, उनको दिव्य शब्द का अर्थ मालूम ही नहीं था। उन्होंने हम लोग आजकल, मतलब आजकल नहीं, काफ़ी समय से सुनते हैं ना कि दिव्य शक्ति दिव्य शक्ति, तो उन्होंने दिव्य शब्द का अर्थ जो है वो देवता मान लिया, सिर्फ ऐसा है नहीं, लेकिन उन्होंने मान लिया। तो अभी चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ कि एक्चुअली में दिव्य शब्द का अर्थ क्या है। तो जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे कुछ मतलब स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, तो आप लोग मतलब वीडियो को पॉज कर सकते हो और उन स्क्रीनशॉट्स को पढ़ सकते हो। मैं बाद में 2-3 मतलब स्क्रीनशॉट अभी डाल दूंगा, तो वो स्क्रीनशॉट आप लोग पढ़ लेना अभी, और उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ना, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा वो स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, होप करता हूँ कि मैंने मतलब आपने स्क्रीनशॉट्स पढ़ लिए होंगे, उसमें क्या क्या लिखा है वो, और मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ये मुझे मिला है देवत्य कांड के पुराणों में से, ठीक है। देवत्य कांड पुराण है, आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो रिसर्च करना, बहुत अच्छा पुराण है, और मतलब मैंने भी ऐसा सुना है कि अच्छा है वो। और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि ये तो भविष्य पुराण में भी लिखा है कि लोगों का जो कलयुग में पुराणों का जो वेद का ज्ञान था वो सब नष्ट हो जाएगा। अभी ऐसा ही हुआ है, जिन्होंने भी कलयुग का हिसाब लगाया था ना, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है उनके पास ना पुराणों का ज्ञान ही नहीं था वो, कि इसलिए उनको दिव्य शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऐसा हुआ उनके साथ। और अभी आपको एक्चुअली में दिव्य शब्द का अर्थ मालूम पड़ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं पढ़े होंगे तो मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ा है, वहाँ का मैंने डाल दिया है, तो वो स्क्रीनशॉट प्लीज़ 2 स्क्रीनशॉट पढ़ लेना, प्लीज़ पढ़ लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक भी डाल दूँगा। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है खुद का, मैंने साक्षात मतलब जो विकिपीडिया वेबसाइट है, आपको मालूम है कितनी वर्ल्ड फेमस वेबसाइट है, उसमें लिखा है, तो आपको कुछ डाउट तो होना नहीं चाहिए। और वैसे भी आप लोग पुराण चेक करके भी देख सकते हो, आपको उसमें भी प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है।
तो मैं डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक डाल दूंगा, आप लोग बाद में चेकआउट कर लेना। लेकिन उससे पहले अभी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली में 4,32,000 साल तो आ गया, लोगों ने उसे मान भी लिया। और आप लोग कल्कि पुराण को भी देख सकते हो। उसके बाद कि कल्कि पुराण में भी लिखा है कि जब कल्कि अवतार हो रहा होगा तब बाकी के सभी लोगों को पता होगा, मतलब जो भक्त लोग हैं उनको, ठीक है। और अभी आप लोग को एक बात मैं बताना चाहूँगा कि समझ लो आप लोग कि मान लो कि सभी लोगों को पता है कि अभी कलयुग का अंत होने वाला है, ठीक है। पापी लोग सब जब जो है ना, जो अधर्म करते हैं या फिर जो अच्छे लोग हैं या जो बुरे लोग हैं, उनको भी पता है, समझ लो आपकी कलयुग का अंत होने वाला है। अभी आप लोग ऐसा समझ सकते हो। लेकिन उसके बाद समझो अगर सभी लोग अच्छे रास्ते पे आ गए तो भगवान कल्कि कैसे आएंगे और उनका संहार कैसे होगा। अभी आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसीलिए जो 4,32,000 साल का जो भ्रम है, ये जो है वो भगवान ने खुद किया है या फिर ये कली की चाल हो सकती है, दोनों में से कोई है कि। और इसीलिए ऐसा हो रहा है। और आप लोग को मैं कुछ ही दिनों में ये भी बताऊंगा कि इतने ज़्यादा भविष्यवक्ता ऐसा क्यों कह रहे हैं। नास्ट्रेडमस की बात सुन लो, चाहे आप भविष्य मालिका यानी कि श्री अच्युतानंद दास जी की बात सुन लो, क्या फिर चाहे आप लोग जो है संत रविदास जी की बात भी सुन लो। और हाँ, बाय द वे आपको पता नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रविदास जी ने भी यही कहा है कि कलयुग का अंत होने वाला है और एक अवतार, ईश्वरीय अवतार आने वाला है 2020 के बाद। और बाय द वे उन्होंने जो है ना वो महामारी को, कोरोना के बारे में भी बताया था। तो आप लोग सोच सकते हो मैं उनको प्रूफ लेके आऊँगा, जैसे मैं इस बार आपके सामने प्रूफ लेके आया कि कलयुग कितने सालों का है, तो वैसा ही प्रूफ मैं सेम टू सेम प्रूफ आपके सामने लेके आऊँगा। और मैं आपको अगली 2-4 वीडियो के बाद या फिर कुछ वीडियोस के बाद प्रॉपर रिसर्च करके एग्जैक्टली विथ प्रूफ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि प्रत्येक युग जो है वो कितने ज़्यादा आयु का है। मतलब बहुत लोग मानते कि जो सतयुग है वो 17 लाख साल का है, उसके बाद का त्रेता युग 12 लाख साल का है। इतना नहीं है भाई, इतना नहीं है। तो इतना भी ज़्यादा आयु नहीं होता है किसी युग का, क्यों। और आपको मालूम है संसार में परिवर्तन जो है वो नियम है इंसान का, संसार का, ये भी आप लोग बोल सकते हो। ये स्वयं कृष्ण जी ने भी कहा है। तो इसलिए लोगों के सामने ये जो भ्रम आया है ना 4,32,000, ये मिटने नहीं वाला है जल्दी। और आप लोग देखोगे आगे जाके कि क्या क्या होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। ये आपको तो अभी से तो अंदाज़ा आ ही गया होगा। और आप लोग भविष्य पुराण को भी उठा के देख सकते हो, उसमें भी यही लिखा है जब अंत हो रहा होगा ना युग का, तब महामारियाँ आएंगी। और वो ऐसी महामारियाँ होगी ना कि जो मतलब इंसान को स्थिर करके रख देंगे, मतलब जो है ना काम वगैरह सब ठप पड़ जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद था, ठीक है। यहाँ तक कि बच्चों की एजुकेशन जो थी वो तक बंद थी, वो ऑनलाइन ली जा रही थी। तो आप लोग ये भी देख सकते हो। और मैंने आपको पुराण से बताया है। और अगर किसी को भी डाउट है ना कुछ भी अपने पुराण के ऊपर या फिर जो भी डाउट है वो आप लोग क्लियर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है, अभी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब आपको बताने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों जो होते हैं ना वो मानते ही नहीं है, कमेंट करते हैं कि यार ऐसा तो नहीं हुआ है। तो फिर इसलिए उनके सामने मैंने रख दिया है प्रूफ। अभी आपके ऊपर है और आप लोग खुद से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। खुद से चेक कीजिए तभी आपको विश्वास होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए, अभी मैंने बताने का काम किया है मेरा। और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। और मैं आपको तक फेक अपडेट तो कभी भी नहीं पहुंचाता, ये सबको पता है। मतलब जो पहले से मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ये सारी बातें पता है। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ही बनाता हूँ वीडियो, तभी बनाता हूँ, इसलिए 2-3 दिन का समय लगता है मुझे वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मैं ये सब पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे प्रभु कल्कि का प्रचार हो और लोगों तक ये बात फैले, ठीक है। तो अभी मैंने आपको वेद पुराणों से भी बताया कि कलयुग की आयु क्या है। और आपको अगर अभी भी डाउट है तो आप लोग एक्चुअल पुराण उठा के देख सकते हो, देवत कांड पुराण में आपको मिल जाएगा प्रूफ। तो चलिए, हमारे जाने का समय आ चुका है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई या फिर थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के रिलेटेड वीडियो या फिर अपने धर्म पुराण के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि।